हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूं फिर एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हम कर रहे हैं हमारे इस वीडियो में हमारा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन जो है हमारा चैप्टर नंबर 5 यानी कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट का। ठीक है, आगे हम स्टडी करते हैं। ऑलरेडी हमने हमारा चैप्टर नंबर 5 यानी कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट कवर कर चुके हैं, उसका थियरी लेक्चर आप आगे आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं वीडियो को। तो हम आज इसका करने वाले हैं एक्सरसाइज, तो एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब तो भाई बनता है, और दोस्तों से शेयर जरूर करना कि दोस्त आपको क्या करे, आशीर्वाद दे जिससे आपका बोर्ड में मार्क्स बहुत अच्छा है। दोस्त आशीर्वाद देगा ही ना, करेक्ट ना? ये तो भाई दोस्त दोस्त ही जान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमको क्या करना रहता है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना रहता है। करेक्ट। इन इकोनॉमिक सेंस, फर्स्ट है हमारा इकोनॉमिक सेंस, मार्केट इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्टिविटी। इकोनॉमिक सेंस में मार्केट क्या क्या इंक्लूड करता है भाई? द प्लेस वेयर गुड्स आर सोल्ड एंड परचेज, करेक्ट है। एन अरेंजमेंट थ्रू विच बायर एंड सेलर्स कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, करेक्ट है। अ शॉप वेयर गुड्स आर सोल्ड, ये भी करेक्ट है। ऑल ऑफ दी अबव, भाई तीनों करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ए एंड बी, बी एंड सी, ए बी एंड सी, ओनली डी। ठीक है, तो यहाँ पे डी में हमारा क्या है? ऑल ऑफ दी अबव। तो हम क्या करेंगे? ओनली डी कर देंगे। अगर हमको ए बी सी डी चार ऑप्शन ऐसे दिया रहता तो हम वो भी कर लेते। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। प्लेस के हिसाब से हमारा मार्केट का क्लासिफिकेशन क्या है? लोकल मार्केट, करेक्ट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट। वेरी शॉर्ट पीरियड तो नहीं है। शॉर्ट पीरियड मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, ये दोनों तो करेक्ट है, लेकिन शॉर्ट पीरियड मार्केट नहीं है। लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट और शॉर्ट पीरियड मार्केट, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, यानी कि ओनली ए वाला हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। देखेंगे ऑप्शन क्या है, ए बी सी, बी एंड सी। हमारा ओनली ए जो ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, होमोजेनियस प्रोडक्ट इज फीचर ऑफ दिस मार्केट। होमोजेनियस प्रोडक्ट किसका फीचर है? मोनोपोली का है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का है, परफेक्ट कंपटीशन का है, और क्या? ऑलिगोपोली का है। तो यानी मोनोपोली का तो भाई नहीं है। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का भी नहीं, परफेक्ट कंपटीशन का और ओलिगोपोली का क्या हो सकता है? होमोजेनियस प्रोडक्ट हो सकता है। यानी ऑप्शन सी एंड डी हमारा करेक्ट हुआ, और बाकी सब ऑप्शन क्या है? कुछ काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अंडर परफेक्ट कंपटीशन सेलर आर प्राइस मेकर्स, प्राइस टेकर्स, प्राइस डिस्क्रिमिनेटर और नन ऑफ दिस। भाई ये तो नहीं है। प्राइस मेकर रहते हैं क्या? नहीं, जो लोग को क्या करना होता है? प्राइस को एक्सेप्ट करना होता है जो भी डिमांड और सप्लाई से निकलता है। ठीक है, तो ये वाला तो ऑप्शन कैंसिल हो गया। प्राइस टेकर होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेटर हो ही नहीं सकता कि वहां पर बहुत सारे बायर होंगे, बहुत सारे सेलर, एक के पास नहीं जाएगा तो दूसरे के पास जरूर जाएगा। यानी कि ओनली बी वाला करेक्ट हमारा ऑप्शन है। तो ये हमारा क्या हो गया? ओनली बी, करेक्ट। नेक्स्ट, गिव इकोनॉमिक टर्म्स। हमको क्या करना है? नाम देना है भाई, नामकरण करना है हमको। ठीक है, तो मार्केट, आपको लग रहा होगा कि भाई रिलेटेड रिलेटेड नाम है तो आप बताइएगा। द मार्केट वेयर देयर आर फ्यू सेलर्स। ऐसा मार्केट जहां पे क्या है? फ्यू सेलर है। तो ये तो फ्यू सेलर या तो फिर भाई ओलिगोपोली है। ठीक है, और मोनोपोली में क्या होता है? सिंगल सेलर होता है। ठीक है, द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट, क्या होता है? डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहां एक दूसरे को क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है, वो पॉइंट को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट, करेक्ट। तो हमारा आंसर है इक्विलिब्रियम पॉइंट। द कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म टू प्रमोट सेल, ऐसा कॉस्ट, कॉस्ट जो क्या करती है? फर्म को क्या करती है? प्रमोट करती है, यानी एडवर्टाइज करती है। तो वो कौन सा कॉस्ट हुआ हमारा? सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, फर्म को प्रमोट करने में हेल्प करती है। तो ये हमारा कौन सा कॉस्ट है? सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट वगैरह पे जो भी यूज होता है। नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट। अब आइडेंटिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे तो उसको क्या बोलेंगे भाई? परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कंज्यूमर फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विस। क्या कर रहा है? डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, अलग लोग से अलग अलग प्राइस डिसाइड कर रहा है। तो ये क्या हो गया? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। हमको क्या करना है? नामकरण करना है, बराबर ना?
आपको मिलता जुलता वर्ड मिल गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द कोरिलेशन। हमको क्या करना है, कोरिलेशन कंप्लीट करना है। परफेक्ट कंपटीशन, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। बैरियर्स किस में है, मोनोपोली और ओलिगोपोली, दोनों ऑप्शन करेक्ट। अगर आपको एक लिखना है तो आप एक भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्राइस टेकर, मोनोपोली में प्राइस मेकर है तो प्राइस टेकर कौन हो गया, परफेक्ट कंपटीशन वाला, करेक्ट। सिंगल प्राइस, परफेक्ट कंपटीशन, डिस्क्रिमिनेटेड प्राइस, हमारा मोनोपोली के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है। यो क्या होता है, सिंगल सेलर होता है और बायर होते हैं, तो क्या करता है, अलग लोग से अपने हिसाब से क्या करता है, अलग अलग प्राइसेस चार्ज करता है, इससे 5 तो इससे 10, करेक्ट। उसकी मर्जी, उसको जो करना है वो करेगा। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द ऑड वर्ड आउट। भाई अलग दिखने वालों को, मतलब 4 भारतीय में से अगर एक चीनी है तो वो एक चीनी को अलग करना है, चाइनीज को, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, सेलिंग कॉस्ट, फ्री गिफ्ट, एडवर्टीजमेंट होर्डिंग, विंडो डिस्प्ले और पेटेंट, इसमें से आपको क्या लगता है कि अलग है। हमारा जो पेटेंट है वो क्या है, अलग है। सेलिंग कॉस्ट, फ्री गिफ्ट, ये भी एडवर्टीजमेंट का है, एडवर्टीजमेंट होर्डिंग भी और विंडो डिस्प्ले भी क्या है, सब सेलिंग कॉस्ट है, करेक्ट। खाली पेटेंट क्या है, अलग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन के हिसाब से हमारा मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है, मोनोपोली है, करेक्ट है, ओलिगोपोली है, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, ये तीनों है लेकिन ये वाला नहीं है, तो ये क्या हमारा वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ मार्केट क्या हो जाएगा हमारा, अलग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फीचर ऑफ मोनोपोली, प्राइस मेकर, एंट्री बैरियर्स, मैनी सेलर्स, लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। फीचर ऑफ मोनोपोली, हमारी मोनोपोली का फीचर क्या है, प्राइस मेकर है, एंट्री बैरियर है, लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट्स भी है, और क्या है, मैनी सेलर्स नहीं हो सकते, क्या हो जाते हैं वहां पे, सिंगल सेलर होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ये वाला ऑड वर्ड क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा लीगल मोनोपोली, पेटेंट, ओपेक, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है, लीगल मोनोपोली है। तो जो ये ओपेक है तो भाई पेट्रोलियम का है, मोनोपोली के अंदर आता है, बराबर ना, ये अलग है। तो ये लीगल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है, लीगल है। ओपेक क्या है, ये अपना एक ऑयलिंग कंपनी, तो ये अलग हो गया ओपेक हमारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग। हमको क्या करना है, आंसर करना है। तो एक्सप्लेन द फीचर ऑफ ओलिगोपोली, ओलिगोपोली। अभी देखो इसमें क्या होता है, अगर आपको मीनिंग देना है तो आप दे सकते हो, बेटर है आपके आंसर के लिए, मार्क्स के लिए। तो आपको नहीं देना है शॉर्ट आंसर के लिए तो आप नहीं भी दे सकते हो, ठीक है। तो हमको सबसे पहले ओलिगोपोली का मीनिंग दिया होगा, जो मेन हमको जिसका फीचर वगैरह पूछे हमको क्या करना पड़ेगा, उसका मीनिंग देना पड़ेगा। तो द टर्म ओलिगोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओलिगो व्हिच मींस फ्यू, जो भी आपको याद है, पोली व्हिच मींस सेलर, इट इज that market where there are few firms in the market producing either homogeneous product or differentiated product, for example mobile service provider, cement companies, etc, ठीक है। सबसे पहले हमारा फीचर है, मेन हम लोग को आंसर देना है, फ्यू फर्म्स और सेलर, वहां पे क्या होते हैं, कम सेलर होते हैं और कुछ ही फर्म्स होते हैं, इंटरडिपेंडेंस होते हैं भाई। Oligopoly market, the seller has to be cautious with respect to any action taken by the competing firms. It any firm reduces its price, the other firm is also follow the same remain in the competition. क्या होता है भाई, अब ओलिगोपोली ऐसा बिजनेस है जहां पे क्या होता है, देखना पड़ता है। तो अगर एक सेलर क्या कर रहा है, अपनी प्रोडक्ट की प्राइस गिरा रहा है, तो दूसरे सेलर को भी क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो क्या नया ला रहा है और क्यों प्राइस गिरा रहा है। तो अगर इसने प्राइस कम किया तो इसको भी थोड़ा तो कम करना पड़ेगा, करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा एडवर्टाइजिंग, इसलिए क्या होता है, ये कंपटीशन के ऊपर डिपेंड करता है, इंटरडिपेंडेंसी रहती है कंपटीटर के ऊपर। एडवर्टाइजिंग बहुत जरूरी है भाई, पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है हमारा, और ओलिगोपोली के पास ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। जितना ज्यादा एडवर्टाइजिंग उतना ज्यादा लोग का प्रोडक्ट बिकेगा, ठीक है। एंट्री बैरियर्स, ऑफकोर्स बैरियर्स में एंट्री होगी ही होगी, क्या होगा, गवर्नमेंट के लाइसेंस है, पेटेंट एक्सेट्रा, ये सबका भी कुछ भाई लोचा रहता है, ठीक है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, इन लोग की प्रोडक्ट तो मतलब सेम नहीं रहने वाले, ठीक है। मे नॉट बी सेम साइज इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ बायर, सब्सक्राइबर, ऑफिस स्पेस, मतलब जरूरी नहीं है कि मतलब सब क्या हो, सेम हो, डिपेंड करता है वो बिग है या स्मॉल है, करेक्ट। अनसर्टेनिटी, ऑफ कोर्स
हमारा लाइफ भी क्या है, अनसर्टेन है। वैसे ही क्या होगा भाई, ओलिगोपोलिस्ट का भी लाइफ अनसर्टेन ही होगा, बिजनेस भी अनसर्टेन होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कंसिडरेबल एलिमेंट है अनसर्टेनिटी इन दिस टाइप ऑफ मार्केट ड्यू टू डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न्स। राइवल्स में जॉइन हैंड्स एंड कॉपरेट और में ट्राई टू फाइट ईच अदर। भाई कंपटीशन है इस मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है। अब क्या पता तुमने पहले प्राइस अपने प्रोडक्ट की 10 रखी थी और सामने वाले ने भी 10 रखी थी, तुमने घटा के 9 कर दी, अब सामने वाले ने 5 कर दी, तो अब तुम 5 में कैसे बेचोगी जबकि तुम्हारा कॉस्ट जो है तुम्हारा उसका बनाने का खर्चा ही 6 रुपया हो रहा है। करेक्ट? तो ये क्या हो सकता है, कभी कभी कैसा होता है, अनसर्टेनिटी होता है, लॉस का भी चांस होता है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मोनोपोली। सबसे पहले हम मोनोपोली की मीनिंग लिखेंगे। मोनोपोली इज टाइप ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर। इन अ मोनोपोली देयर इज ओनली वन सेलर हु कंट्रोल द एंटायर मार्केट सप्लाई फॉर अ प्रोडक्ट दैट हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। ऐसा प्रोडक्ट जिसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ मोनोपोलीज। मोनोपोली की टाइप लिखना है हमको। पहला है प्योर परफेक्ट एब्सोल्यूट मोनोपोली। ठीक है, ये क्या होता है, वेरी रेयर होता है। परफेक्ट मोनोपोली मींस दैट फर्म कंट्रोल द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट फॉर व्हिच देयर इज नॉट इवन अ रिमोट, यानी कि सब्स्टिट्यूट, कोई भी सब्स्टिट्यूट्स नहीं हो वैसा। तो प्योर परफेक्ट और एब्सोल्यूट मोनोपोली। ठीक है, इनका मतलब एक ही है। नेचुरल मोनोपोली, जो भी मतलब नेचुरल चीजों पे रहे, जैसे नेचुरल कंट्रोल कंडीशन लाइक क्लाइमेट, रेनफॉल, स्पेसिफिक लोकेशन एटसेट्रा इज नोन एज नेचुरल मोनोपोली। लीगल मोनोपोली में बताया है कि पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, कॉपीराइट होता है। तो ये सब क्या होता है, हमारा लीगल मोनोपोली होता है, जिसमें मतलब उसका ही उस प्रोडक्ट पे पेटेंट रहेगा, उसका अपना एक ट्रेडमार्क, कॉपीराइट कोई और यूज नहीं कर सकता। ठीक है, अगर किसी ने यूज किया तो वो अपना केस भी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली। बिग फर्म एंजॉय टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली ड्यू टू देयर सुपीरियर टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स scale. Other firms that do not have the access to such technology cannot produce the quality goods produced by big firm. ठीक है, सिंपल मोनोपोली। सिंपल मोनोपोली क्या होता है, वो सिंपल ही होता है। इन सिंपल मोनोपोली द फर्म हैज मोनोपोली पावर ओवर अ प्रोडक्ट और सर्विस बट इट चार्ज अ यूनिफॉर्म प्राइस टू ऑल द बायर। सिंपल मोनोपोली वो होता है जिसका अपना अपना एक अलग तरीके का होता है, मतलब कुछ जैसे एग्जाम्पल के लिए वड़ा पाव कहीं का होगा तो वो वड़ा पाव कहीं का फेमस होगा तो वो अपना उल्लू का है। समझ में आ रहा है, सिंपल मोनोपोली। और वो वही प्रोडक्ट 15 रुपए में अगर एक से चार्ज कर रहा है कंज्यूमर से, तो दूसरे से कंज्यूमर से भी उतना ही चार्ज करेगा। डिस्क्रिमिनेटिव मोनोपोली, अलग अलग मतलब सेम प्रोडक्ट का अलग अलग लोगों से अलग अलग चार्ज करना। ठीक है, प्राइवेट मोनोपोली, व्हेन इंडिविजुअल और प्राइवेट फर्म कंट्रोल द प्रोडक्शन इट इज रिगार्डेड एज प्राइवेट मोनोपोली। ठीक है, स्टेट और सोशल मोनोपोली, व्हेन द गवर्नमेंट ओन्स द कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट इज कॉल्ड स्टेट और सोशल मोनोपोली। ठीक है, अब गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है तो वो भी स्टेट और सोशल मोनोपोली। अगर प्राइवेट कोई प्राइवेट इंडस्ट्री या प्राइवेट कोई पीपल इंडिविजुअल कर रहा है कंट्रोल, तो वो क्या हो गया, प्राइवेट मोनोपोली। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ऑब्जर्व द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। हमको क्या करना है, टेबल को ऑब्जर्व करना है और आंसर करना है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आंसर पुट कर दिया है तो आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको क्या होगा, क्वेश्चन में यहाँ स्पेस दिया है। ठीक है, ब्लैंक स्पेस, मतलब कि डिमांड मेरा यहाँ पे क्या दिया है, प्राइस दिया है। करेक्ट, यहाँ मेरा डिमांड दिया है, सप्लाई दिया है और रिलेशन बिटवीन दिया है। ठीक है, हमको क्या बोला, ये हमको गिवन है। तो डीडी यानी हमारा डिमांड का मतलब डिमांड हमारा क्या होना चाहिए, ज्यादा है और सप्लाई कम। ठीक है, ऑलरेडी पहले वाले में आपको दिया है 500 मतलब डिमांड ज्यादा है और मेरा सप्लाई कम है, यानी हमारा डिमांड ज्यादा है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट हमको बोला है भाई डिमांड क्या होना चाहिए, सप्लाई से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको ऑलरेडी 400 दिया है, यहाँ पे हम 200 भी लिख सकते हैं, 100 भी लिख सकते हैं और 300 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी चॉइस है, आप कर सकते हो, लेकिन बस क्या डिमांड बड़ा होना चाहिए और सप्लाई हमारा छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये सिचुएशन है जहाँ पे दोनों क्या इक्वल होने चाहिए, तो 300 ऑफ कोर्स, और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर हमारा यहाँ पे क्या है, डिमांड सप्लाई से कम होना चाहिए। तो हमारे यहाँ 200 दिया है तो आप 300 400 500 कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे आपको ब्लैंक मिलेगा, यहाँ पे 500 दिया हुआ है। अगेन हमको क्या करना है, यहाँ पे 100 200 300 400 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमको इसी डायग्राम के हिसाब से हमको क्या करना है, सॉरी टेबल के हिसाब से हमको डायग्राम बनाना। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, ग्राफ बनाएंगे। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। करेक्ट, अब ग्राफ पे जो हमारा वाई एक्सिस है वहां पे हम क्या लेंगे, प्राइस,
ऑलरेडी हमको क्या दिया है प्राइस 10, 20, 30, 40, 50, 60 यही दिया है। ठीक है, 50 तक हमको प्राइस दिया है। फिर हम हमारे एक्स एक्सिस पे डिमांड और सप्लाई लेंगे। डिमांड सप्लाई हमारा कितने तक, अभी देखो आपको डायग्राम भी बनाना है तो आप ज्यादा कुछ ऐसे 1000 मत लिख देना, सिंपल में छोटा सा, अगर 500 तक यहाँ तक है तो 500 भी यहाँ तक ही रहना चाहिए। ठीक है, तो हम आगे हमारे डायग्राम पे लिखेंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई हम यहाँ लिखने वाले हैं। ठीक है, 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है, दोनों का काम हो गया। अब देखते हैं, जब मेरी प्राइस 10 थी तो मेरा सप्लाई कितना था 100, करेक्ट, और मेरा डिमांड कितना था 500, करेक्ट। जब मेरा प्राइस 20 हो गया तो मेरा डिमांड कितना हो गया 400, कम हुआ। ठीक है, और मेरा सप्लाई कितना हुआ 200। सप्लाई की तरफ से सोचेंगे तो मेरा सप्लाई मुझे बढ़ाना है। ठीक है, फिर जब मेरा प्राइस 30 हुआ तो दोनों क्या कर रहे हैं, सामने वाला डिमांड भी हमारा 300 है और सप्लाई भी हमारा 300 है। ठीक है, नेक्स्ट जब हमारा प्राइस 40 हो जा रहा है तो हमारा डिमांड कितना हो जा रहा है 200। हमारा डिमांड कितना हो जा रहा है 200 और हमारा सप्लाई 40 पे कितना हो जा रहा है 400, करेक्ट। नेक्स्ट जब मेरी प्राइस 50 हो जा रही है तो मेरा सप्लाई हो जा रहा है 600 और मेरा डिमांड हो जा रहा है 100, मतलब डिमांड कम होता जा रहा है। यानी देख रहे हो यहाँ पे जैसे जैसे मेरा प्राइस क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है, मेरा सप्लाई भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, 100, 200, 300, 400, 500, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है मेरा डिमांड क्या हो रहा है कम होता जा रहा है, करेक्ट ना। मेरा 500 से 400 आया, 300 आया, 200 आया, फिर हमको क्या करना है फिर इसको मिला देना है। ऑलरेडी ये मिला हुआ है तो जो ये पॉइंट है मेरा जहां ये मिल रहा है ये मेरा क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ऑलरेडी हमने क्या किया, कहाँ किया है इसको, हमारे वन वन आंसर में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। 300, 300 ऐसे हमको क्या करना है डिमांड बनाना है। अब देखो नाम तो देना पड़ेगा भाई इसको, डी डी कर्व, फिर एस एस कर्व, करेक्ट, और यहाँ आपको लिखना पड़ेगा ई। ठीक है, ये हमारा हो गया डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, आंसर इन डिटेल। हमको क्या करना है आंसर इन डिटेल। जब भी डिटेल भाई आए तो मीनिंग और डेफिनेशन भूलना नहीं है, हमको मीनिंग और डेफिनेशन तो लिखना ही है। ठीक है, मोनोपोली कंपटीशन मीनिंग लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, रियलिस्टिक इन नेचर। ठीक है, in this market there are some feature of perfect competition and some feature of monopoly acting together। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रोफेसर ये चैम्बर का बारे में बताया, उन्होंने अपना डेफिनेशन दिया है कौन द कंसेप्ट इन हिज बुक थियरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1933। ठीक है, फिर हम लिखेंगे हमारा डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द चैम्बरलिन monopolistic competition refers to the competition among a large number of seller producing close but not perfect competition। भाई देखो बहुत सारे ब्रांड होंगे, जैसे अभी टूथपेस्ट के ब्रांड ले लेते हैं। ठीक है, भाई कॉलगेट है, क्लोजअप है, क्लोजअप तो भाई आप लोग को पता होगा। आगे फिर भाई हमारे बाबा रामदेव का भी है, कौन सा दंत कांति। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपको क्या मिल जाएंगे, सब क्या है टूथपेस्ट है। अब देखो कॉलगेट वाला भी आयुर्वेदिक बना रहा है, क्लोजअप वाला भी, दंत कांति वाला भी आयुर्वेदिक बना रहा है, ये सब क्या है क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है, लेकिन सेम नहीं है। समझ में आ रहा है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है लेकिन सेम नहीं है। अपना उन लोग का अपना अलग अलग टेस्ट है, अपना अलग अलग चॉइस है। ठीक है, तो क्या है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, क्या है रियलिस्टिक कंपटीशन है। फॉलोइंग आर द मेन फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का हमको क्या देना है फीचर, तो हम फीचर देख लेंगे। फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बहुत सारे सेलर होते हैं, ऑफ कोर्स पता ही है, मैंने जैसे 3 एग्जाम मैंने कॉलगेट टूथपेस्ट का एग्जांपल दिया है जिसमें। ठीक है, फिर मैगी है, नूडल्स है, बहुत सारी चीजें ऐसे। फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, भाई खरीदने वाले भी तो बहुत लोग हैं। ठीक है, तो किसी को कॉलगेट पसंद है, किसी को भाई क्लोजअप पसंद है, तो किसी को बाबा रामदेव पसंद है, मतलब उनका दंत कांति पसंद है भाई। फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मैंने ऑलरेडी बताया, सबका अपना अपना फीचर है, अपना अपना प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। अभी एग्जांपल के लिए दिया है यहाँ पे मोबाइल हैंडसेट, कोल्ड ड्रिंक, भाई देखो कोल्ड ड्रिंक में भी बहुत सारे है भाई, माजा है। ठीक है, फिर हमारा आता है फ्रूटी का, फिर फेंटा है, स्लाइस है, ये मैंगो वाले ऑरेंज वाले फ्लेवर में भी ये आ गया।
ठीक है, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, भाई कोई रोकथाम नहीं, आओ जाओ। सेलिंग कॉस्ट, भाई सेलिंग कॉस्ट, जहां तुम्हारे पास क्लोज सब्स्टिट्यूट्स वाले प्रोडक्ट अगर कोई सेल कर रहा है ऑलरेडी मार्केट में लोग, तो तुम्हारा क्यों खरीदेंगे? सपोज मैगी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, अब ईपी ने एंट्री की, करेक्ट ना, तो भाई जब मैगी ऑलरेडी सब पसंद कर रहे तो ईपी क्यों पसंद करेंगे? तो क्या करना पड़ेगा तुमको? हाईली उसको एडवर्टाइज करना पड़ेगा, भाई घर घर तक पहुंचना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो तुम्हारी सेलिंग कॉस्ट यानी जो एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट है वो तो लगेगी लगेगी, ठीक है। अब वो हालांकि बात अलग है कि मैगी का बाद में थोड़ा डाबाडोल हो गया था, इसलिए ईपी फेमस भी हो गई। आगे बढ़ते हैं। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, ऑफ कोर्स वही हो रहा है, ओलिगोपोली, नेचुरल मार्केट, बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ सोप, टूथपेस्ट एटसेट्रा। भाई ब्रांड्स तो भाई बोलो ही मत, लड़कियों को ज्यादा पता होगा, लड़के भी भाई लाइफ बॉय लगाते हैं ना, लड़के लाइफ बॉय, लड़के भी लक्स लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ ग्रुप, monopolistic competition, Chamberlain introduced the concept of group in place of industry। इसमें क्या होता है, ग्रुप बनाया जाता है, जैसे कि मतलब अगर कोई सोप बनाने वाली कंपनी है तो उसको ए ग्रुप बोला जाए, कोई शैम्पू बनाने वाली कंपनी है तो उसको बी ग्रुप बोला जाए। जैसे यहाँ पे देखो बोला है मेडिसिन का अपना ए ग्रुप, ऑटोमोबाइल का अपना बी ग्रुप। समझ में आ रहा है? ये कंसेप्ट ऑफ ग्रुप है। मोबाइल बनाने वाले भले लोग अपना अलग अलग बना रहे होंगे, लेकिन मोबाइल वाले एक ग्रुप हो गए, मेडिसिन बनाने वाले एक ग्रुप हो गए, मतलब वो भाई भाई आ गए, ठीक है। भाई भाई, तू भी दवाई बनाता है, मैं भी दवाई बनाता है, तो हम दोनों भाई भाई हो गए। अभी हम लोग मोबाइल वाले से झगड़ा करेंगे, तो होता है ना। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन विद इट्स फीचर। देखो यहाँ पे बोला भी है कि भाई मीनिंग बताओ, मीनिंग चाहिए हमको, और उसका फीचर भी बताओ परफेक्ट कंपटीशन का। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिख लेंगे, अपना मीनिंग लिख लेंगे। परफेक्ट कंपटीशन इज एन आइडल एंड इमेजिनरी कंसेप्ट। क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे, करेक्ट ना। जब ये इमेजिनरी कंसेप्ट है तो क्या करेंगे भाई, थियरी है, हमको करना ही पड़ेगा। तो मार्केट रेदर देन एक्चुअल मार्केट बेस्ट है। परफेक्ट कंपटीशन का फीचर आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा, बेस्ट पार्ट तो ये है, ठीक है। A perfectly competition market is one in which the number of buyers and sellers is very large। यहाँ पे क्या होता है, large number of buyers, large number of sellers होते हैं। All the buyer and sellers are engaged in buying and selling, सब अपने में लगे होते हैं खरीदने में। होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, कोई गवर्नमेंट भी नहीं है, जाके भाई खरीदो बेचो कुछ फर्क नहीं पड़ता। बोथ बायर एंड सेलर पोजेस परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन। दोनों को क्या होता है, नॉलेज होना चाहिए। कोई नहीं तो सेलर क्या, बायर को नॉलेज नहीं रहेगा तो वो ठग लेगा। समझ में आया? डेफिनेशन है भाई, अकॉर्डिंग टू मिस्टर जॉन रॉबिन्सन के हिसाब से परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स व्हेन द डिमांड द आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक। क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है, चेंज हो सकता है प्रोड्यूसर के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। कंपटीशन, देयर इज लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। दोनों क्या होने चाहिए, लार्ज लार्ज नंबर में होने चाहिए। होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, सेम होता है, मतलब आइडेंटिकल इन रिस्पेक्ट ऑफ साइज, डिजाइन, कलर, टेस्ट। सब में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट पे भाई कोई नहीं तुम्हारा हाथ पकड़ के ना तुमको खींचेगा, ना तुमको हाथ पकड़ के बाहर निकाला जाएगा। तुमको क्या किया जाएगा भाई, आओ आओ आओ, अगर जा रहे हो तो भाई बाय बाय, ठीक है। सिंगल प्राइस, भाई देखो जहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, तो वहां पे क्या होगा, एक ही प्राइस होगा ना। बहुत मच होता है ना, डिमांड और सेल के हिसाब से क्या होता है, सप्लाई के हिसाब से ही प्राइस डिसाइड होती है। वही इक्विलिब्रियम पॉइंट को क्या बोला जाता है, प्राइस की। भैया इतना ही प्राइस रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। समझ में आ रहा है? तुम नहीं दोगे तो मैं दूसरे पे जाके ले लूंगा। बात करते हो। फिर सेलर भी तो बोल सकता है भाई मतलब दूसरा कोई बाहर आएगा मैं ले लूंगा, इतने में नहीं पड़ता मेरे को। तुम 10 का 5 बोल के ले रहे, मम्मी लोग ऐसा करती है, तुम 10 का 5 बोल के ले रहे, कैसा चलेगा ऐसा? हाँ, तुम नहीं लेगा तो दूसरा वाला बायर आएगा, दूसरा लेगा। सब बोल सकते हैं, सेलर भी बायर भी सबके पास आके। तो ये लोग क्या होते हैं, प्राइस टेकर होते हैं, मेकर नहीं होते, क्योंकि जो सब बोलेंगे वही लेना पड़ेगा ना, ठीक है। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, भाई नॉलेज का परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। Buyer and seller possess a perfect knowledge about the market conditions. Every seller and buyer has the knowledge about price. भाई क्वालिटी भी मैटर करती है, सोर्स ऑफ सप्लाई कहाँ कहाँ मिल रहा है प्रोडक्ट, इस पे नहीं मिला तो दूसरे पे जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन है मेरे पास।
परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को किधर भी उठा के पटक सकते हैं, यही हुआ ना भाई। परफेक्ट मोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह का हिलाना डुलाना, बराबर। देयर इज अ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, लेबर एंड कैपिटल आर मोबाइल, नॉट ओनली जियोग्राफिकल बट आल्सो ऑक्यूपेशनल। लेबर और कैपिटल मोबाइल नहीं, मोबाइल का मतलब ये है कि एक जगह से दूसरी जगह तक पटकना, मतलब क्या, जियोग्राफिकली उन लोग को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से दूसरे प्लेस पे ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, अभी देख रहे हो इसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का नाम ही नहीं लिया, मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है ही नहीं। अब क्यों नहीं है वो बताते हैं। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस इज यूनिफॉर्म बिकॉज वी अज्यूम दैट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। अभी देखो कोई कोई कंपनी होती है सोप की प्रोडक्ट की, वो लोग क्या करते हैं, हाईली चार्ज करते हैं, मतलब 100 रुपए तक का एक सोप आता है, और कोई कोई कंपनी सेम फीचर वाला सोप 40-50 अराउंड दे देता है, करेक्ट। तो भाई इसका बनाने का खर्चा यानी इसका कॉस्ट, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी रहता है, ठीक है। मतलब कि अगर वो कहीं बाहर कोई बाहर कंट्री में बना के दे रहा है, मतलब सपोज अमेरिका से बना के ला रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो लगेगा ना, उसको भी तो लेना पड़ेगा ना भाई, वहीं बन रही है उसकी फैक्ट्री वहां है, तो वहां से लाने का खर्चा भी तो आना चाहिए ना। तो इन लोग बोलते हैं कि भाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को एब्सेंस कर दो, उसका नाम और निशान नहीं होना चाहिए, तभी हम यूनिफॉर्म पाइट पे बेच पाएंगे। भले तुम्हारा 100 रुपया खर्चा हो रहा है तो क्या करें हम, तुमको बेचना 40 पे है, समझ में आ रहा है, यानी हमको क्या करना है, 40 पे ही सेल करना है, करेक्ट। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऐसे कैसे आपको बख्श देगी, गवर्नमेंट तो भाई अपना हाथ पैर जरूर डालेगी। तो लेस इज फेयर पॉलिसी is an important feature of perfect competition. It means there is absence of government intervention in economic activity. इसलिए देख रहे हो ये मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये गवर्नमेंट रहने ही नहीं देगी ऐसे मार्केट को जिसमें गवर्नमेंट का हाथ पैर नहीं होगा, हाथ पैर नाक आंख मुंह पूरी गवर्नमेंट हो जाएगी इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए do like, share and comment. If you enjoy the content of this video, click the subscribe button so you can receive more content like